कौम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर अमल के लिए अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और बाप की दुआ बेटे के लिए दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दफ्तर बल्दिया निजामाबाद ने 12 फॉगिंग मशीन हासिल किए। रोजाना 2 डिवीजनों में मच्छर कश धुआं छोड़ा जाएगा। मेयर बल्दिया डी नीतूकरण का बयान। उन्होंने इन मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। किसानों की फलाह व बहबूद के ज़मन में एक और कदम। हर मंडल में किसान भवन की तामीर। किसान इस भवन में जमा होकर अपनी फसलों के ताल्लुक से सेमिनार व मुशावरत कर सकेंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। मरकजी हुकूमत डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर काबू रखने में नाकाम। हर आए दिन इनकी कीमतों में इजाफा तशवीशनाक। अवाम पर माली बोझ न डाला जाए। सीपीआईएम कायद का बयान। सीपीआईएम ने धरना मुनज़्ज़म किया। हज 2020 के लिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए एक अफसोसनाक इत्तला। इनका सफर हज मंसूख कर दिया गया। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान का बयान। उन्होंने कहा कि इस साल के आज़िम अगले साल हज कर पाएंगे। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद बल्दिया ने मच्छर कश धुआं फेंकने वाली 12 फॉगिंग मशीनों को मंगवाया है। मेयर बल्दिया डी नीतूकरण ने इनका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इन मशीनों से रोजाना 2 डिवीजनों में धुआं छोड़ा जाएगा ताकि मच्छरों का इनेज़दाद मुमकिन हो। महकमे बल्दिया की जानिब से मच्छरों के इनेज़दाद के लिए मच्छरकश धुएं को छोड़ने के लिए 12 फॉगिंग मशीन मंगाई गई है। आज इन मशीनों का मेयर बल्दिया डी नीतूकरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश्वी पाटिल के अलावा दीगर बल्दी ओहदेदार भी मौजूद थे। डी नीतूकरण ने कहा कि अक्सर मौसम बरसात में वबाई अमराज के फैलने का खतरा लाक रहता है और बहुत सी वबाएं मच्छरों के सबब फैलती है। शहर में मच्छरों की कसरत की शिकायतें भी हासिल हो रही थी, लिहाजा मच्छरों के इनेज़दाद के लिए इन फॉगिंग मशीनों को खरीदा गया है। जुमला 12 मशीनों में से हर जोन को 2 मशीनें दी जाएगी और इन मशीनों के जरिए रोजाना 2 डिवीजनों में मच्छरकश धुआं छोड़ा जाएगा। मेयर बल्दिया ने कहा कि इस तरह मच्छरों को खत्म करने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ अवाम के ताउन की भी शदीद जरूरत है। अवाम को चाहिए कि वो अपने आतराफ के माहौल को साफ रखे, कचरा बाहर बिल्कुल ना फेंके और साथ ही अपने घरों के करीब पानी जमा होने ना दे। उन्होंने कहा कि ओपन प्लाट्स के मालकिन को भी नोटिस दी गई है। इन प्लाटों को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी गई है। ప్రజలకు నమస్కారం। నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండడానికి మరియు అలాగే మన నగరాన్ని ఒక ఆదర్శ నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి అని చెప్పేసి మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున ఎన్నో కార్యక్రమాలను మేము చేపడతా ఉన్నాము। అందులోనే మనము మొన్ననే డస్ట్ బిన్స్ని అంటే ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని ర్యాబర్స్ని వేయడానికి చెప్పేసి ఒక డ్రై వేస్టేజ్ బిన్స్ని కూడా తయారు చేసి కొన్ని ప్లేస్లలో మరియు అపార్ట్మెంట్స్లలో పెట్టడం జరిగింది। అలాగే ఈరోజు మరి వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయి అలాంటివి ఏవి రాకుండా అంటే డెంగ్యూ, మలేరియా అలాంటివి ఏవి కూడా రాకుండా, చికెన్ గున్యా రాకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి మరి ఈరోజు 12 ఫాగింగ్ మిషన్స్ని తెప్పించడం జరిగింది। అవి దోమలను పూర్తిగా అంతం చేసే మిషన్స్ అవి జోన్కి 2 చొప్పున 5 జోన్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఎస్ఐలకు అప్పగించడం జరుగుతుంది। వారు తద్వారా ప్రతిరోజు 2 డివిజన్లు కవర్ చేస్తూ మొత్తము వార్డును మొత్తము ఫాగింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। దానివల్ల ప్రజలకి ఒక దోమలు పోయాయి అనేది ఒక మంచి సంతోషకరమైన వార్త। ఎందుకంటే దోమల వల్ల ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారో అది అందరూ। हर मंडल सतह पर किसान वेदिका के नाम से किसान भवन की तामीर की जाएगी, जहां 150 किसान आसानी से अपने इजलास मुनक्किद कर सकेंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। उन्होंने वेलपुर में किसान भवन का संगे बुनियाद रखा और किसानों से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल मुस्तकर पर किसान वेदिका के नाम से किसान भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा।
ये किसान भवन रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के वालिद वेमुला सुरेंद्र रेड्डी के नाम से मौसूम किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है। राइतु बंधु राइतु बीमा स्कीमा से किसानों को मुमकिन फायदा पहुंचाया जा रहा है। बरखी की 24 घंटे सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें रियासती हुकूमत को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ज़राई सैराबी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर करोड़ों रुपये के अखराजात से चेक डैम तामीर किए जा रहे हैं और अब हुकूमत चाहती है कि किसान एक दूसरे से करीब आए, मिलते जुलते रहे और एक दूसरे से फसलों के ताल्लुक से मुशावरत करे। ऐसा करने से किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। वो एक दूसरों को बेहतर फसलों के लिए तरकीब देंगे। इसी मकसद के तहत हर मंडल की सतह पर राइतु वेदिका के नाम से किसान भवन तामीर करने का मंसूबा है, जहां किसान जमा हो और अपने प्रोग्राम करे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहे और एक दूसरे को मशवरे देते रहे। इस इजलास में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने भी मुखातिब किया और कहा कि किसान भवन की तामीर किसानों के लिए सूदमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हर स्कीम किसानों के मुफाद में होती है, लिहाजा किसान इन स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करे। इस मौके पर तहसीलदार सतेश रेड्डी, एमपीडीओ कमलाकर, सरपंच तेगला राधा मोहन, जेडपीटीसी भारती और एमपीपी राजेंद्र के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और ओहदेदार भी मौजूद थे। రైతులకు పంటల వివరాలు తెలియజేయడానికి కోసం ఒక స్థలం అంటూ ఉండాలి। ఆ స్థలాన్నే రైతు వేదికగా మనం కట్టుకోవాలి। 22 లక్షల రూపాయలు అంటే 10 లక్షల రూపాయలేమో 12 లక్షల రూపాయలేమో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు, 8 నుంచి 10 లక్షల రూపాయలేమో ఎన్ఆర్జీఎస్ నుంచి, అట్లా 22 లక్షల రూపాయలతో మంచి 150 మంది రైతులు కూర్చొని సమావేశం చేసుకునే విధంగా రైతు వేదికలు ఉండాలి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగాని వారు కోరుకుంటా ఉన్నారు। దాంట్లో భాగంగా మన సొంత గ్రామం వేల్పూర్లో ఈ వేల్పూర్ క్లస్టర్కు సంబంధించిన రైతు వేదికని మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు స్వర్గీయ మా తండ్రి గారు సురేందర్ రెడ్డి గారి పేరు మీద రైతు వేదిక నిర్మించాలని చెప్పి भारत लैब में ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई। जैसे ही कोई शख्स इस मशीन के अहाते में आता है, पानी की फव्वारें इस पर पड़ती है। इससे कोरोना के खतरात में कमी होती है। लैब के मालिक ने कहा कि ऐसी मशीनों को जगह जगह लगाने की जरूरत है। निजामाबाद कलीलवाड़ी में वाक़ भारत पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। लैब के मालिक ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरात आज भी उतने ही ज्यादा है जितने पहले थे, बल्कि अब उसमें शिद्दत पैदा हो रही है। इस वायरस से बचने का वाहिद तरीका ये है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने हाथ मुंह को धोते रहे और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि दवाखानों, लैब और शॉपिंग मॉलों के अलावा इन तमाम मुकामात पर जहां आवाम की बड़ी तादाद में आमद व रफ्त रहती है, वहां पर इस तरह की सैनिटाइजिंग मशीनों को रखा जाना लाजमी है। ये मशीन ऑटोमेटिक है। जैसे ही कोई शख्स इस मशीन के अहाते में आता है, पानी की फव्वारें जिसमें दवा की आमेजिश रहती है उस शख्स पर पड़ती है और अगर उस शख्स के पास कोरोना वायरस हो तो वो साफ हो जाता है। इस तरह खतरात में कमी होती है। उन्होंने इस मशीन को जगह जगह लगाने का मशवरा दिया। భారత ల్యాబ్ ఆపరేటర్ ఈరోజు కరోనా బాగా వ్యాప్తి చేసిన తరుణంలో ఈ ల్యాబ్లకు వచ్చే పేషెంట్లు ఇన్ఫెక్షన్తో వస్తారు కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉండడం కోసము ఈ కరోనా వ్యాధి తగ్గించడం కోసము ఈ వ్యాప్తిని తగ్గించడం కోసం ఐసోలేటివ్ అని ఆటోమేటిక్ బాడీ సెన్సార్ మిషన్ తీసుకురావడం జరిగింది। దీనిలో ఈ కరోనా వైరస్ చనిపోయడం కోసము హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ వాడడం జరుగుతుంది। ఈ నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ వాడడం వల్ల ఈ కరోనా వైరస్ చనిపోద్దని వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇచ్చారు। వాళ్ళు ఆలోచన ప్రకారం ఈరోజు ఇది వాడడం జరుగుతుంది। ఎప్పుడైతే మనం మంది జనసమూహం ఎక్కువ ఉన్న ప్లేసులలో ఈ ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ కానీ ప్రైవేటు ఆఫీసులు కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కానీ పెద్ద పెద్ద మాల్స్ కానీ ఇవన్నిట్లో 25 నుంచి 50 మంది ఉండే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ ఐసోలేటివ్ ఆటోమేటిక్ బాడీ సెన్సార్ మిషన్ వాడడం వల్ల, శానిటైజర్ మిషన్ వాడడం వల్ల కరోనా వ్యాధి తగ్గుతుందని ఆలోచనతో చేస్తున్నాము। ప్రతి వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల తొందరగా వేగంగా వ్యాప్తి చెందే కరోనా వ్యాధిని అరికట్టే ఉద్దేశంతో పెట్టింది కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు గమనించి
ఒక 20 నుంచి 50 మంది ఉండే ప్రతి బిజినెస్ సెంటర్లు కానీ ప్రతి మాల్స్ కానీ ఎక్కడే కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళడం వల్ల కన్ను వాపు యుద్ధం జరుగుతుంది. మనిషి పేషెంట్ కానీ వేరే బిజినెస్లో మనిషి కానీ ఈ మిషన్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల అతని లోపల ఉండే అతని పైన ఉండే కరోనా వైరస్ చనిపోయే అవకాశం ఉంది. మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ ఏదైనా సెంటర్ నుంచి మళ్ళీ బయట నుంచి వచ్చేటప్పుడు లోపల 50 మంది ఉన్న వాళ్ళ ద్వారా ఏదన్నా వైరస్ అంటే చేతుల కాళ్ళ కంటే కూడా బట్టల కంటే మళ్ళీ బయటకు రావడం వల్ల అదే ఆటోమేటిక్ బాడీ సెన్సర్ మిషన్ రావడం వల్ల 2 సార్లు అది రీజెంట్ స్ప్రే అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల చనిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ మిషన్ అందరూ వాడడం వల్ల కరోనా వ్యాప్తి జరగకుండా నిరోధించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందరూ వాడే ఉద్దేశంగా దీన్ని అందరికి చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి మీ అందరు కూడా మా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. गवर्नमेंट बॉयज स्कूल प्लॉन्ग में हरितहारा प्रोग्राम का इनेकाद हेडमास्टर की क़यादत में असातिज़ा ने स्कूल में शजरकारी की और कई पौधे लगाए। हेडमास्टर ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए दरख्तों की शदीद जरूरत है, लिहाजा हर शख्स को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना होगा। आज से रियासत भर में हरितारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज पुलांग में डीईओ की हिदायत पर हरितारम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। स्कूल के असातिज़ा ने हेडमास्टर एस नागर राजू की क़यादत में पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा में जाहिदा बेगम, मोहसिना मेहजबिन, अनिल कुमार, अकील परवेज, यूपीटी सरोजा, अनीसुन्निसा, विजया शांति और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नागर राजू ने कहा कि हरितारम प्रोग्राम एक गैर मामूली प्रोग्राम है, इसके तहत शजरकारी की जाती है। उन्होंने कहा कि दौरे हासिल में दरख्तों की सख्त जरूरत है। शहरों की तौसी और बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर की वजह से जंगल सुकड़ गए हैं और दरख्त कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमको दरख्तों की भी उतनी ही जरूरत है जितनी के जीने के लिए सांसों की, क्योंकि दरख्त माहौलियाती आलूदगी को दूर करते हैं। दौरे हासिल में फिजा में दरख्तों की कमी की वजह से तेजाबियत महसूस होती है। रंजल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फंड्स की कमी, लेबर रूम के क़याम और सफाई के नज़्म के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत है, मगर ताहल नाकाफी बजट की वजह से कई मंसूबे अधूरे हैं, लेकिन जल्दी इन मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। एमपीपी रंजल रजनी का बयान। रंजल मंडल मुस्तकर पर वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक अहम इजलास मुकामी एमपीपी एल रजनी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सूरत हाल और उसमें बेहतरी लाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र किया गया। एमपीपी रजनी ने बताया कि इस हेल्थ सेंटर की सूरत हाल इंतहाई दगरगो है। बजट के नाम पर यहाँ सिर्फ 1000 रुपये ही बाकी रह गए थे। नए बजट में सिर्फ 87,000 रुपये ही हासिल हुए, जबकि यहाँ की जरूरतों की तकमील के लिए कम से कम 1,48,000 रुपये फंड्स की जरूरत है, जिसके लिए मजीद नुमाइंदगी की जाएगी। एमपीपी ने बताया कि इस हेल्थ सेंटर में लेबर रूम के क़याम और सफाई के नज़्म और दीगर जरूरतों के लिए भारी फंड्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्दी इन फंड्स को हासिल करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ लेबर रूम का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस इजलास में तहसीलदार गंगा सागर, मंडल हेल्थ ऑफिसर क्रिस्टेन और सरपंच रमेश के अलावा दीगर शरीक थे। रेंजल मंडలంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నందు సర్వసభ్య సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। గత సమావేశంలో బడ్జెట్ ఒక 1000 రూపాయలు మాత్రమే ఉంది। ఇప్పుడు కొత్తగా బడ్జెట్ రావడం జరిగింది। 87,500 రూపాయల బడ్జెట్ కొత్తగా రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు కొన్ని అంశాల మీద తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। మెయిన్ గా लेबर रूम लो అలాగే नाज़रीन अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर
9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है। मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू रखे। मुल्क की आवाम पहले ही माशी तबाही का शिकार है। लॉकडाउन ने आवाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया और हर आए दिन बढ़ने वाली पेट्रोल और डीजल की कीमतें आवाम की कमर तोड़ेगी। डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को हुकूमत रोकथाम करते हुए गरीब आवाम पर कमर तोड़ महंगाई का बोझ कम करे। कलेक्टर ऑफिस के सामने CPIM के कायद रमेश का धरना। पहले ही आवाम लॉकडाउन की वजह से लाचार हो चुकी है, ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने हालात खराब कर दिए। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से भी मुतालिबा किया कि लॉकडाउन के इन 3 महीनों के बरकी बिल को भी माफ करते हुए हर एक खानदान को माहाना 7,500 रुपए के हिसाब से माली इमदाद फराहम की जाए। इस मौके पर इनके हमरा CPIM कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। దేశవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి చెందుతున్న సందర్భంలో ప్రజలను ఆదుకోవాల్సినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజల మీద భారాలను మోపటాన్ని నిరసిస్తూ వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను గత 15-16 రోజులుగా 10 రూపాయల లీటర్కి పెంచడం అంటే ప్రజల యొక్క నిత్యావసర సరుకుల ధరల్ని ఆకాశాన్నంటే పద్ధతుల్లో తమ వ్యవహార శైలి ఉన్నది। దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈ కరోనా కాలంలోనే ప్రజలపైన అట్లా భారం పడే పద్ధతుల్లో ఈరోజు పన్నుల్ని సెస్సుల్ని విధించడం మూలంగా ఈ భారాలు మరింత విపరీతంగా పెరుగుతా ఉన్నాయి। रियासती हुकूमत आशा वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है। कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद फर्ज शनासी से खिदमत अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स को नजरअंदाज करना अफसोसनाक बात है। हुकूमत आशा वर्कर्स को कम से कम 7,500 रुपए तनख्वाह फराहम करे। CPIM सेक्रेटरी नूर जहां का मुतालिबा। आशा वर्कर्स के जानिब से DMHO के ऑफिस पर CPI नूरजहां सेक्रेटरी का धरना। CPI सेक्रेटरी नूरजहां ने इस मौके पर कहा कि आशा वर्कर्स के साथ नाइंसाफी को माफ नहीं किया जा सकता। 70 दिन के लॉकडाउन में रात दिन उन्होंने जो तकलीफें उठाई है, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से मुकाबला करते हुए 12 से 16 घंटे जो मेहनत की, इस मेहनत के बदले हुकूमत इन्हें नजरअंदाज कर रही है। आज तक उनकी पूरी उजरत भी सही नहीं दी जा रही है। पिछले 4 सालों में उन्हें अभी जो ड्रेस कोड दिया जाता था, अभी तक नहीं दिया गया। हुकूमत आशा वर्कर्स के लिए पहले ड्रेस कोड अमल में लाए और आशा वर्कर्स को माहाना 7,500 रुपये तनख्वाह फराहम करे। अगर DMHO भी इस मामले में एक्शन ना ले तो ये एहतजाज और मुनज़्ज़िम तौर पर बढ़ जाएगा। हुकूमत को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి ప్రజలకందరికీ వణికించే టైంలో, ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఆశా వర్కర్లు 70 రోజుల పాటు కుటుంబాలను వదులుకొని ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇవాళ డ్యూటీలు చేస్తూ ఉంటే కనీసం ప్రభుత్వానికి కనికరం లేదా అని నేను అడగదలుచుకున్నాను। ఎందుకంటే కనీసం ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన తర్వాత ఆశా వర్కర్లు డ్యూటీలు చేస్తే కనీసం సీఎం గారు మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం ఆశా వర్కర్లు ఈ ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీలో పనిచేస్తున్నారు అనేది గుర్తు చేయకుండా పోవడం ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం। కనీసం ఇవాళ
ఏదైతే కరోనా నేపథ్యంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారో ఆశా వర్కర్కు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కనీసం వేతనాలు ఏదైతే ఉన్నాయో 7,500 పూర్తిగా భిన్నంగా 3,000, 4,000 పిఎస్ల వారీగా ఇస్తా ఉన్నారు. ఇది సరైంది కాదు. 24 గంటలు, 18 గంటలు, 16 గంటలు ఆశా వర్కర్లు ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీలలో పనిచేస్తూ ఉంటే డెలివరీ కేసులు రాలేవు, మీకు వేతనాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని అధికారులు అడుగుతా ఉన్నారు. ఇది వెంటనే మానుకోవాలి. ఎక్కడైతే తగ్గించి వేతనాలు ఇచ్చిర్రో ఆ हरितहारम के 6वें मरहले का आगाज डिचपल्ली में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुकामी एमपीपी और सरपंच ने पौधे लगाए और कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी वक्त की अहम जरूरत है। डिचपल्ली मंडल में हरितहारम के 6वें मरहले का कल आगाज किया गया। डिचपल्ली एमपीपी गद्दे भूमन्ना ने बाईपास रोड डिचपल्ली में शजरकारी की। इनके हमरा बर्दीपुर सरपंच निरादी सुजाना पद्माराव ने भी शजरकारी के साथ इन दरख्तों की हिफाजत के लिए ट्री गार्ड्स हिफाजती जाल भी लगाए। इस मौके पर एमपीपी गद्दे भूमन्ना ने बताया कि केसीआर सीएम की हिदायत के मुताबिक शजरकारी का काम बहुत ही कामयाबी से चल रहा है। इन पौधों की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। एमपीपी भूमन्ना ने इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। इस हरितहारम प्रोग्राम में इनके हमरा डिचपल्ली मंडल एमपीडीओ सुरेंद्र, रामकृष्ण, एपीओ उमाकांत और दीगर भी मौजूद थे। మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు ఆదేశాల మేరకు 6వ విడత హరితహారం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఇంతకుముందు మా గౌరవ శాసనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవన్న గారి ఆరోగ్యం కొద్దిగా బాగాలేనందున ఈ సాయిబాబా టెంపుల్లో మొదలు అక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ హైవే పైన కానీ సాయిబాబా టెంపుల్ ముందు కానీ ప్లాంటేషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు దాదాపుగా 3 కోట్ల మొక్కలు నాటాలని చెప్పారు. అందుకని ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు 3 కోట్ల పైననే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ హరితహార ప్రోగ్రాం మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో మన తెలంగాణ ఉంది కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తప్పకుండా అందరూ కలిసి నెరవేరుస్తున్నారు. కాబట్టి మన తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాతో ఉన్నవారు మా స్టాఫ్ కూడా ఎండిఓ గారు. गरीब किसानों को दी गई सरकारी अराजी पर महकमे जंगलात की जानिब से कब्जे की कोशिश गरीब किसानों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब। किसानों को हरासा करने की कोशिश न की जाए, AIKMS कायद का बयान। उन्होंने AIKMS कायदीन की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। सिरकुंडा मंडल MRO ऑफिस के सामने AIKMS आर्मोर डिवीजन का धरना। आर्मोर डिवीजन नायब सदर AIKMS राजेंद्र ने कहा कि सिरकुंडा मंडल में 2005 में सर्वे नंबर 100, 102, 196 में ST, SC और मिनॉरिटी को जो पट्टे तकसीम किए गए थे, इन जमीनों में किसान काश्त कर रहे हैं। इन काश्त करने वाली जमीनों को जंगलात के ओहदेदार जबरदस्ती छीन लेना चाहते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। जंगलात के ओहदेदार हरितहारम के नाम पर इन किसानों के काश्त वाली जमीनों में शजरकारी कर रहे हैं, जो गरीब किसानों का हक मारकर इनसे छीन लेना बहुत ही शर्मनाक बात होगी। रेवेन्यू ओहदेदार और फॉरेस्ट ओहदेदारों की ये नाअहली है कि किसानों को उनकी जमीनों के हुदूद ना बताते हुए शजरकारी करना, किसानों को डराना धमकाना बहुत गलत बात होगी। हुकूमत CLDP के तहत तरक्याती कामों के जरिए जमीनों को डेवलप करने के बाद फॉरेस्ट ओहदेदारों की जबरदस्ती को माफ नहीं किया जाएगा। और AIKMS के नायब सदर राजेंद्र ने मुतालबा किया कि AIKMS के कायदीन और किसानों को जो जबरदस्ती हिरासत में लिया गया है, इनको फौरी गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दे। इस संबंध में सिरकुंडा तहसीलदार अनिल कुमार को याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर इनके हमरा सिंगल विंडो चेयरमैन बाबन्ना, रमेश साईरेड्डी, राजेश्वर भी मौजूद थे। ఎందుకంటే అనేక గవర్నమెంట్ CLDP తోని డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ CLDP తో భూమి డెవలప్ చేసి సాగు చేస్తూ ఉండగా అక్రమంగా ఫారెస్టర్లు పట్ట భూమిలో చెట్లు నాటడం కోసం జేడ్ సర్వే చేస్తామని చెప్పి అధికారులు ఫారెస్టర్లు కుమ్మక్కై జేడ్ సర్వే చేయకుండా హరితహారం పేరుతో పట్ట భూమిలో చెట్లు నాటడం, అలాగే నాయకత్వం వహిస్తున్న నాయకుల్ని జిల్లా AIKMS రాష్ట్ర నాయకులు జిల్లా కార్యదర్శి రామకృష్ణను పొద్దుగల్ల లేవగానే ఇంటికల్లే తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం, అలాగే లబ్ధిదారులను కూడా తీసుకురావడం. ఎందుకంటే హక్కు అడిగిన దానికే అక్రమంగా జైల్లోకి తీసుకురావడం. ఎందుకంటే అయ్యా 2005లో अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर।
एक शख्स अपने वालदा की तदफीन के लिए जगह का मुतलाशी रहा। लंगर हाउस कब्रिस्तान कमेटी ने वाफर जगह की मौजूदगी के बावजूद जगह देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद फसीउद्दीन इलियास ने बताया कि वो कई घंटों से परेशान घूम रहा है। वक्फ हुक्काम ने भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ली। हैदराबाद में एक और अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया। कब्रिस्तान कमेटी ने एक मैयत की तदफीन के लिए कब्रिस्तान में जगह देने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद फसीउद्दीन इलियास की वालदा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। वो अपनी वालदा की तदफीन की गर्ज से जगह के हुसूल के लिए लंगर हाउस कब्रिस्तान से रुजू हुए, लेकिन वहां पर कब्रिस्तान के जिम्मेदारान ने जगह न होने का बहाना करते हुए जगह देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद फसीउद्दीन इंतहाई परेशानी के आलम में शदीद चिलचिलाती धूप में कई घंटों तक जगह के हुसूल के लिए सरगर्दा रहे। कब्रिस्तान कमेटी की मिन्नत व समाजत की, लेकिन इनको तदफीन के लिए जगह नहीं दी गई। मोहम्मद फसीउद्दीन इलियास ने कहा कि वो जगह न मिलने पर मायूस थे, लिहाजा उन्होंने वक्फ बोर्ड के टोल फ्री नंबर से भी रब्त पैदा किया, मगर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और बुलंद बांग दावे करने वाले चेयरमैन वक्फ बोर्ड से भी रब्त पैदा किया गया, मगर बात ला हासिल रही। मुस्लिम मैयतों के साथ इस तरह का जाबिराना तर्ज अमल मिल्लत इस्लामिया के लिए शर्मनाक सवाल है। मेरी वालदा का सुबह में 7:30 बजे इंतकाल हो गया साहब। कल शाम में अच्छी थी, सुबह में भी हरीरा वगैरह थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक हम डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने बोले इमरजेंसी लेके जाइए। तो वहाँ से हम फिर रिलीफ हॉस्पिटल को गए, वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं। एप्पल हॉस्पिटल गए, कोई बोले नहीं आप कोलाई में लेके जाइए। कोलाई में जाके चेक करें, बोले इंतकाल हो गया आपका। अब हम बोलिए हमारे अफराद ख़ानदान उस लंगरोस ईदगाह है, वहाँ पर मदफून है और जगह रहने के बावजूद भी जगह नहीं है बोल के बताया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड के टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा साहब। बराए मेहरबानी जी भी कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिया गया साहब। आपसे गुजारिश है साहब, थोड़ा 5-6 मिनट। और यहाँ पर जगह मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ पर यहाँ के ज़िम्मेदार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या जगह नहीं है। ज़िम्मेदार लोग कह रहे नहीं है, हालांकि वसी जगह है, आप देख सकते हैं जी। हाँ, हालांकि नेचुरल ये कोई क्या कोविड का केस नहीं है सर साहब, ये दरअसल क्या नेचुरल डेथ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जगह नहीं दी जा रही साहब। हज साल 2020 हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए मंसूब। हिंदुस्तानी आज़मीन हज इस साल हज की सादत से महरूम रहेंगे। हुकूमत सऊदी अरबिया का फैसला कि बाहरी आज़मीन हज को हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान का इंकशाफ। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि सऊदी अरब हुकूमत ने हज 2020 के लिए दीगर ममालिक के आज़मीन को हज की इजाजत न देने का फैसला लिया है, लिहाजा इस बार हिंदुस्तानी आज़मीन हज को सादत हज का मौका हासिल नहीं रहेगा। लिहाजा हिंदुस्तानी आज़मीन हज का इस साल हज का प्रोग्राम मनसूख हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना से कई आज़मीन हज मुंतजिर थे, खुरा अंदाजी के जरिए इनका इंतखाब हुआ था, मगर बदकिस्मती से इस साल 2020 में हज मनसूख हो चुका है। लिहाजा तमाम आज़मीन हज की जमा की गई रकम को बगैर 1 रुपया मिन्हा किए वापस कर दिया जाएगा। ये रकम आज़मीन के अकाउंट में मुकम्मल वापस होगी। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला केसीआर ने फैसला लिया है कि साल 2020 के आज़मीन हज जिनका इस साल हज का इरादा मनसूख हो चुका है, 2021 में इनको ही बगैर खुरा अंदाजी के मौका फ्राहम किया जाएगा। चेयरमैन हज कमेटी ने मजीद बताया कि अंदरून 1 माह पासपोर्ट और रकम आज़मीन हज को वापस मिल जाएंगे। इसके अंदर खुरा अंदाजी में सेलेक्ट हुए थे हाजियाँ, उनके जितने भी पेमेंट थे, पेमेंट शेड्यूल जितना भी था, इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर आप लोगों के जो अकाउंट से आप लोग स्टेट हज कमेटी की जानिब से या सेंट्रल हज कमेटी में जो आप लोग पैसे डाले थे वो आप लोगों के अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। जिस किसी के भी पैसे रिफंड होने की सूरत में अगर कोई भी परेशानी हो या अकाउंट नंबर चेंज हो तो आप स्टेट हज कमेटी को आके रुजू कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। और ख़ासकर जितने लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जितने आपके पास वहाँ पे काम करने वाले सोसाइटीज़ है, हज सोसाइटीज़, उनसे रब्ता करिए। वो लोग बराबर हज सोसाइटी वाले लोग हमारे से रब्ता करके इंशाल्लाह करेंगे। और रहा पासपोर्ट्स, आप लोगों के जितने भी पासपोर्ट्स है वो पासपोर्ट्स हमारे पास इंशाल्लाह 1 महीने में आएंगे। हम सबको SMS के ज़रिए से बुलाकर 1 महीने में 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के पासपोर्ट्स भी आप लोगों को रिटर्न कर देंगे।
और इंशाल्लाह सीएम साहब की तरफ से नुमाइंदगी भी हुई है कि 2021 जो 2020 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं 21 में ये लोगों को जो सो वापस बगैर खुर्रा अंदाजी के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए जनाब KCR साहब खुद और हमारे होम मिनिस्टर साहब नकवी साहब से बात करे हैं। इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस भी चल रहा है। मैं और ख़ासकर जितने भी लोग हैं इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा मर्ज नहीं है, ये बड़ी बीमारी है। ये बीमारी के लिए आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज जो हज कैंसिल होने की वजह भी यही है, बीमारी की तरफ से ये किया गया है, ख़ासकर सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे होते हैं। तो मैं आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग हैं वो लोग मायूस ना होए, क्योंकि सीएम साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आते उस साल यही हाजियों को इंशाल्लाह डायरेक्ट हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। दफ्तर बल्दिया निजामाबाद ने 12 फॉगिंग मशीन हासिल किए। रोजाना 2 डिवीजनों में मच्छर कश धुआं छोड़ा जाएगा। मेयर बल्दिया डी नीतूकरण का बयान। उन्होंने इन मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। किसानों की फलाह व बहबूद के ज़मन में एक और कदम। हर मंडल में किसान भवन की तामीर। किसान इस भवन में जमा होकर अपनी फसलों के ताल्लुक से सेमिनार व मुशावरत कर सकेंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। मरकजी हुकूमत डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर काबू रखने में नाकाम। हर आए दिन इनकी कीमतों में इजाफा तशवीशनाक। अवाम पर माली बोझ न डाला जाए। CPIM कायद का बयान। CPIM ने धरना मुनज़्ज़म किया। हज 2020 के लिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए एक अफसोसनाक इत्तला। इनका सफर हज मंसूख कर दिया गया। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान का बयान। उन्होंने कहा कि इस साल के आज़िम अगले साल हज कर पाएंगे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।